पहले के टाइम जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हाथी घोड़ों की सवारी करते थे या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे और खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही कई दूसरे कामों में गधों, खच्चरों और इसी तरह के जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या इसे भी एनिमल क्रूएलिटी या पशु क्रूरता की श्रेणी में ही रखा जाएगा? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। इस वजह से इसमें सभी लोगों की राय एक होना बहुत मुश्किल है। अगर दो एनिमल एक्टिविस्ट हैं तो हो सकता है कि उनकी राय भी अलग अलग हो। जैसा कि हम सबको पता है कि हर कोई प्रकृति का हिस्सा है, चाहे वह पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या इंसान। हर किसी को बराबरी से जीने का अधिकार है। इसमें किसी का भी अधिकार कम या ज्यादा नहीं है। और इसी सिद्धांत से हमें इस बात को भी समझना होगा कि पुराने समय में हम जो जानवरों का इस्तेमाल करते थे वो कितना सही था। जैसे जब लोगों को लगा होगा कि एक इंसान अगर पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कई दिन और महीने लग जाते थे, वहीं इस यात्रा को एक घोड़ा जल्दी खत्म कर सकता है। तो फिर इंसान ने उसकी सवारी करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा भी उसको पॉजिटिव मिला। और जिस यात्रा को करने में उसे महीने बीत जाते थे वो घोड़े की मदद से कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती थी, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज स्पीड से दौड़ता है और इंसान का वजन भी घोड़ा बहुत ही आसानी से सहन कर लेता है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब इंसान अपने को उस घोड़े का मालिक समझने लगता है और उस घोड़े को गुलाम, और वो सफर के दौरान जितनी घोड़े की कैपेसिटी है उससे ज्यादा यात्रा करवाता है, उसे बीच में रेस्ट भी नहीं देता, साथ ही टाइम टू टाइम उसके खाने पीने का ख्याल भी नहीं रखता। तो बिल्कुल ये तो उस बेजुबान जानवर पर शोषण है, एनिमल क्रूएलिटी है। इसी तरह जब बहुत सारा माल एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पड़ती तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये तो हम सबको पता है कि पहले के समय हाथी, घोड़े, बैल, गधे, खच्चर इन सब का इस्तेमाल इसी तरह किया जाता था। तो यहां पूरी संभावना है कि उनके साथ क्रूरता भी होती होगी, क्योंकि ये तो इंसानों की फितरत है ना कि अगर उसे कोई भी गुलाम मिल जाए तो वह उसे अच्छे से निचोड़ता है। अब चाहे गुलाम कोई भी हो, कोई जानवर हो, पक्षी हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। एक घर में कोई नौकर है तो उसे इस तरह निचोड़ा जाता है ताकि उसे जो आमदनी दी जाती है वो पूरी तरह वसूल की जा सके। इसी तरह कंपनियों में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके साथ भी इसी तरह का तो बर्ताव किया जाता है। आजादी से पहले से अनेक उदाहरण हैं जहां कई राजा महाराजा और रईस लोग इंसानों को गुलाम बनाकर रखते थे और उनसे दिन रात काम कराया जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था, उन्हें पीटा जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें इंसानों की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता था, वे तो गुलाम थे। और जिस तरह आज पशु मेले लगते हैं ना, इसी तरह के इंसानों के मेले लगते थे जहां इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है, ऐसा हकीकत में होता था। तो अगर पहले के टाइम लोग सवारी या किसी और काम के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते थे तो उन लोगों की यह भी जिम्मेदारी बनती थी कि वे उसका अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें टाइम पर खाना पानी दें, समय समय पर रेस्ट दें, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ना कराएं। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें भी इस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह से हम अपनों के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन सभी लोग तो जानवरों को अपना नहीं मानते थे। अधिकतर लोग तो जानवरों के साथ सिर्फ बुरा बर्ताव करते थे और न तो इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे, ना ही आराम का। साथ ही इन बेजुबानों से उनकी क्षमता से भी ज्यादा काम कराते थे और ऐसा ना करने पर इन बेचारों के साथ बुरी तरह मारपीट करते थे, जो कि एनिमल क्रूएलिटी या एनिमल एक्सप्लॉयटेशन है। या कई एनिमल एक्टिविस्ट ये भी कह सकते हैं कि क्या होता अगर उनका इस्तेमाल ही ना किया जाता। इस्तेमाल करना भी तो क्रूएलिटी है। तो मैं इन लोगों का सम्मान करता हूं और उनकी भावना का आदर करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि उस समय ना तो कोई एरोप्लेन था, न ही कोई ट्रेन, न ही कोई बस, कार या मोटरसाइकिल थी, यहां तक कि साइकिल भी नहीं थी। तो ऐसे में अगर कोई इंसान उन जानवरों की सारी जरूरतें पूरी करते हुए उन्हें सवारी के रूप में इस्तेमाल करता था तो उसे पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह सच है कि ऐसे लोग बहुत ही कम थे। ज्यादातर तो इन जानवरों के साथ अत्याचार ही होता था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। हमारे पास हर तरह के साधन उपलब्ध है जो हमें मिनटों में कई किलोमीटर का सफर करा सकते हैं। तो आज के टाइम तो हमें इन जानवरों का सवारी के रूप में इस्तेमाल बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ढेरों ऑप्शन है। आज पहले की तरह स्थिति नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। तो हमें इन जानवरों को आज़ादी दे देनी चाहिए जिसका इन्हें इंतजार है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और किस तरह जानवर के एक्सीडेंट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ये जानने के लिए ये वीडियो देखें। तो मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार।